नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आपका आज फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 10.2 के पिछले लेक्चर में 6 क्वेश्चन कर लिए थे। चलो आज ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम 7th क्वेश्चन से शुरू करेंगे बच्चों। बच्चों 7th क्वेश्चन है हमारा 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हमें दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं। कंसेंट्रिक सर्कल तो आपको पता ही है, एक आउटर सर्कल है बच्चों, इसका रेडियस 5 है, इसे सेंटर आप O मान लो। इसी O सेंटर से बच्चों एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल और ड्रा किया विद सेम सेंटर O। इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इसी के साथ बच्चों हमें एक बड़े सर्कल की कॉर्ड दी हुई है जो स्मॉलर सर्कल को टच करती है। ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है बच्चों जो स्मॉलर सर्कल को मान लो कि पॉइंट P पे टच कर रही है। इतना तो आप समझ गए बच्चों। जो लाइन सर्कल को टच करके गुजर जाए उसे हम टेंजेंट बोलेंगे। तो ये ए बी जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है वो छोटे सर्कल का टेंजेंट हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ए बी की कॉर्ड की लेंथ का हमें पता करना है बच्चों। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, आप एक तो OP को ज्वाइन कर लो और OA को ज्वाइन कर लो। अब ये तो आपको पता है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये एंगल राइट एंगल हो जाएगा। इन ट्राइंगल OAP, अब ध्यान से देखना आप, इन ट्राइंगल OAP, OA कितना है हमारा बच्चों 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। OP कितना है हमारा बच्चों 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। अगर हमने AP की लेंथ का पता करना है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर आ जाएगा। OA कितना बच्चों हमारे पास 5, OP है हमारा 3, 25 माइनस 9, AP इज इक्वल टू √9। AP की लेंथ हमारे पास 3 आ गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब बच्चों वैसे तो ये मैं आपको बता भी देता, लेकिन रिवीजन के लिए हमें प्रूव करना होगा। OB को ज्वाइन करो आप इन दो ट्राइंगल्स में OAP एंड OBP। हम इसे आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बच्चों। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, OP बच्चों कॉमन साइड हो गई। OA इज इक्वल टू OB, दोनों ही रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, इनकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। और एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस ट्रायंगल में बच्चों बाय RHS एक तो राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज हो गई और एक साइड हो गई। बाय RHS एक्सियोम ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
OBP, देयरफॉर बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ये दो ट्राइंगल बच्चों OAP और OBP कॉन्ग्रेंट हो गए, तो AP इज इक्वल टू PB आ जाएगी। AP हमने 3 सेंटीमीटर निकाली थी, तो AP 3 हो गई, PB 3 हो गई, तो AB कितनी होगी बच्चों? 3 इंटू 2 या 3 प्लस 3 6 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। इसे पोज करके नोट कर लो बच्चों। सॉरी बच्चों, यहां थोड़ी गड़बड़ हो गई। 25 माइनस 9 16 होगा, और 16 का रूट हमारे पास 4 आएगा बच्चों, तो यहां पर 4 प्लस 4 होगा। 4 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमारी 4 आएगी बच्चों। कभी कभी लिखते हुए बोर्ड पर गड़बड़ हो जाती है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारा, ए क्वाड्रिलेटरल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। यस, हमारे पास एक सर्कल है बच्चों, विद सेंटर O मान लो आप। उसके बाद यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल है जो इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मींस कि क्वाड्रिलेटरल बाहर से बनाया हुआ है कुछ ऐसे। ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, जो इस सर्कल को बाहर से चारों साइड्स पर टच कर रहा है। इन पॉइंट्स को अभी आप नाम दे दो। ये आगे आपके P, Q, R एंड S। ये तो हमें गिवन है बच्चों, डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में। इसमें हमने प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, मीन्स AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ दीज ऑपोजिट साइड्स। ऐसे साइड्स का सम इज इक्वल टू इस तरह से साइड्स का सम। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम कैसे प्रूव करेंगे? इसमें हम वो थ्योरम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसमें हमने किया था कि एक सर्कल के बाहर के एक पॉइंट से अगर हम सर्कल के ऊपर दो कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। आइए देखें प्रूफ। बच्चों अगर हम यहां से शुरू करें तो ये पॉइंट A है, यहां से इस सर्कल को दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं AP और AS, तो बाय प्रॉपर्टी इनकी लेंथ सेम होगी। AP इज इक्वल टू AS। सिमिलरली अगर हम पॉइंट B से देखें तो वहां से भी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स हैं कॉमन, तो BP इज इक्वल टू BQ होगी। अगर हम ऊपर की तरफ से देखें बच्चों, ये पॉइंट D एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहां से सर्कल की और दो कॉमन टेंजेंट्स हैं तो इनकी लेंथ्स भी सेम होगी। DR इज इक्वल टू DS। और इधर से इस पॉइंट C से ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं दो, तो CR विल बी इक्वल टू CQ। इतना तो आप समझ गए। इन सब का एक ही रीजन होगा बच्चों, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ्स ऑफ
टू कॉमन टेंजेंट्स drawn to a circle आर इक्वल, चारों में सेम ही रीजन होगा बच्चों, ये थ्योरम भी है हमारी। अब सिंपली आप क्या करो, इन सभी को ऐड कर दो। हम बाय एडिशन वी गेट AP प्लस PB प्लस DR प्लस CR विल बी इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब आप ध्यान से देखना, AP प्लस PB, AP प्लस PB, दिस विल बी इक्वल टू AB, AP प्लस PB विल बी इक्वल टू AB। उसी तरह से DR प्लस CR विल बी इक्वल टू DC, DR प्लस CR विल बी इक्वल टू DC। राइट हैंड साइड में AS प्लस DS, ये ऐसे बनेगा बच्चों, थोड़ा सा आगे पीछे लिख ले हम, अगर एडिशन में हम कर सकते हैं। AS प्लस DS विल बी इक्वल टू AD। इसी तरीके से BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ विल बी इक्वल टू BC। ये वाली साइड बन जाएगी बच्चों। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमने प्रूव करना था AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, और हमने क्या प्रूव किया है कि AB प्लस DC इज इक्वल टू AD प्लस BC। समझे आप? हैंस प्रूव्ड। इसे नोट कर लें बच्चों। बच्चों नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है हमारा, XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल। इसमें हमें फिगर भी गिवन है बच्चों। क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों दो हमारे पास पैरेलल टेंजेंट्स हैं। एक टेंजेंट ये है, इसका नाम है XY, एक बच्चों नीचे है इसके टेंजेंट, इसका नाम है X डैश Y डैश। ठीक है बच्चों, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। एंड अनदर टेंजेंट एट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X डैश Y डैश एट B। यहां से बच्चों एक टेंजेंट और है हमारे पास, AB है उसका नाम, जो इन दो पैरेलल टेंजेंट्स को कट करता है और सर्कल को भी टच करके निकलता है ऐसे ही। ये हमारे पास AB टेंजेंट है जो XY को A पर और X डैश Y डैश को B पर काटता है और सर्कल को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C पे काट रहा है बच्चों। ये कुछ इस तरह से हमारा सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर आप O मान लो, और ये दोनों पॉइंट्स का नाम, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। बस अब इनको ज्वाइन कर दिया ऐसे। डायग्राम समझ में आई आपको? एक बार दोबारा समझा देता हूं डायग्राम बच्चों। एक सर्कल है हमारा, उस पर दो पैरेलल टेंजेंट्स है XY एंड X डैश Y डैश, जो सर्कल को एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q पे काटते हैं। उसके बाद एक और टेंजेंट है बच्चों ऐसे, जो इन दोनों पैरेलल टेंजेंट्स को A और B पे इंटरसेक्ट करेगा और सर्कल को C पॉइंट पे टच करेगा। समझे आप?
अब हमने ये प्रूव करना है बच्चों कि एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। हमने ये एंगल ए ओ बी को 90 प्रूव करना है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, नहीं तो डायग्राम में कंफ्यूजन हो जाएगी बच्चों। जो चीज प्रूव करनी है बच्चों वो एग्जाम्स में, आप बोर्ड के एग्जाम में डायग्राम में कभी मत लिखना, क्योंकि इसको तो हमें अभी निकालना है, प्रूव करना है चाहे कोई बात नहीं। इसके लिए क्या हमें किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी बच्चों? ध्यान से देखो, यस, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। ज्वाइन ओपी ओसी एंड ओ क्यू, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी बच्चों। अब आप ध्यान से देखना, अगर हम ए ओ पी और ए ओ सी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दे तो इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, इन दो ट्राइंगल्स में बच्चों अगर हम इनको कॉन्ग्रेंट कर दे तो कैन यू प्रूव दी आर कॉन्ग्रेंट? यस, सिंपलिसिटी से ये एस 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 से आ जाएगा। ओ ए कॉमन साइड बन जाएगी, दोनों ट्राइंगल्स में है ये। ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, रेडिया हो गया सर्कल का, और तीसरा पी ए इज इक्वल टू सी ए, वाई लेंथ्स ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल बाय एस एस एस। ये आराम से प्रूव हो गए बच्चों। आइए देखें, OP is equal to OC, radii of the same circle, OA common, तीसरी साइड AP is equal to AC, lengths of common tangents, तीनों ही साइड ली हैं तो बाय एस 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 एक्सियोम, ये 9th में थ्योरम्स आपने बड़ी अच्छी तरह से की थी बच्चों। बाय एस 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 एक्सियोम ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए ओ पी इज इक्वल टू ए ओ सी। अब ये दो ट्राइंगल्स बच्चों हमारे, ये वाले दो ट्राइंगल्स ए ओ पी एंड ए ओ सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ध्यान से समझना। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, देन बाय CPCT कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बाय CPCT से इनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे बच्चों। इसे मैं 1 नाम दे रहा हूं, इसे 2 नाम दे रहा हूं। अगर आपके पास डायग्राम क्लियरली मेंशन्ड हो तो आप एग्जाम में 1 और 2 वर्ड यूज कर सकते हैं बच्चों। बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसे आप 1 नंबर दे के छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, समझे आप? अब जरा ध्यान से देखना, सिमिलरली करेंगे हम। सिमिलरली वैसे तो ये प्रूव भी कर सकते हैं, दोबारा बिल्कुल सेम स्टेप्स चलने पड़ेंगे आपको बच्चों। सिमिलरली अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को देखते तो हम इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं ऐसे। ये भी एस 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 बी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय कॉमन टेंजेंट्स, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी कॉमन बाय एस एस एस। सिमिलरली ट्राइंगल बी ओ क्यू, सिमिलरली ट्राइंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्राइंगल बी ओ सी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। इसी तरह से ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों, जिससे हम कह सकते हैं बाय CPCT
ये वाले एंगल। दिस इंप्लाइज बाय CPCT एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसे आप 2 नंबर दे के छोड़ दो। समझे बच्चों? अब ध्यान से समझना मेरी बात। हमने एक कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइंस में और किया था बच्चों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। कैसे बच्चों? ध्यान से समझो। यहां मैं छोटी सी जगह में समझा रहा हूं आपको। बच्चों अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हों L और M, ठीक है बच्चों, एक तो हमने किया था कि कोई ट्रांसवर्सल रे इनको अगर काटेगी, एक कॉन्सेप्ट हमने किया था जेड वाला, इसमें जेड ढूंढो। ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा अल्टरनेट एंगल्स। इधर से ये एंगल 3 4 के बराबर होगा अल्टरनेट एंगल्स। ये तो हमने कर लिए। एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किए थे, चलो इन दोनों की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की। बच्चों जब भी ये 2 लाइंस पैरेलल होंगी और उनको एक ट्रांसवर्सल रे काटेगी, तो एक प्रॉपर्टी और होगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं बच्चों। ऑन द सेम साइड जरूरी वर्ड मैंने यूज किया है इसके लिए स्पेशली। सेम साइड में ये हो गए, इंटीरियर मतलब अंदर ले, या तो सेम साइड ये होगी या फिर इस पैरेलल ट्रांसवर्सल रहेगी इधर वाली साइड, ये वाली सेम साइड होगी। मैंने एक बार फिर से बता दूं, इफ देयर आर 2 पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल रे, 2 पैरेलल लाइंस हो बच्चों और एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करके गुजर रही है जिसे हम ट्रांसवर्सल रे बोलेंगे, देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। ये ट्रांसवर्सल है, ये इंटीरियर एंगल अंदर ले हो गए और सेम साइड में इनका सम दोनों का 180 है, इधर इसका 180 है। यहां से एंगल 1 + 4 इज 180 डिग्री होगा और एंगल 3 + 2 भी 180 डिग्री होगा। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, वो छोटा सेशन में अलग से ले लूंगा पैरेलल लाइंस में। यहां तो ये कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन पे आओ बच्चों। ये 2 हमारी पैरेलल लाइंस हैं, हमें गिवन है दीज 2 लाइंस आर पैरेलल। ये वाली ये हमें गिवन है बच्चों, पैरेलल लाइंस हैं। ये इंटरसेक्शन लाइन है, ये ट्रांसवर्सल रे हो गई जो इसको कट करके गुजर रही है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे ऑन द सेम साइड, इस ट्रांसवर्सल के इसी साइड अंदरले एंगल, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, इसका सम 180 होगा। अब आ जाओ मुद्दे पे। एज XY is parallel to X', Y' and AB is transversal ray, यहां से बच्चों ध्यान देना, बड़े ध्यान से इसको इससे जोड़ लो आप। ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, देन एंगल 1 + एंगल 2, ये एक ही एंगल हो गया पूरा ये वाला, प्लस एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखो बच्चों, जो हमने यहां प्रूव किया था 1 2 के बराबर है, ध्यान देना 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो मैं 1 की जगह भी 2 लिख सकता हूं और 4 की जगह भी 3 लिख सकता हूं। यहां से 1 2 के बराबर है बच्चों, तो 1 की जगह मैं 2 लिख दूं तो यहां आ गया 2 एंगल 2। सिमिलरली अगर मैं 4 की जगह 3 की जगह 4 लिख सकता हूं, दोनों बराबर हैं। यहां से 4 की जगह भी मैं 3 लिख दूं तो 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आगे
2 कॉमन निकाल लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। ठीक है, अब 2 इधर आके डिवाइड हो गया और 2 प्लस 3 आपका 90 हो गया। यहां से एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 90 डिग्री। अब क्वेश्चन हो गया बच्चों, एक ही लाइन रह गई, स्पेस की प्रॉब्लम आ गई हमें। अब ये 2 प्लस 3 90 प्रूव हो गया बच्चों, ये 2 और ये 3। ठीक है, बच्चों ये 2 प्लस 3 90 हो गया, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 है तो तीसरा एंगल 90 ही आएगा। दिस एम्प्लाइज एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। यही हमने प्रूव करना था। कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन था, बड़ा 3-4 कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने पड़े इसमें, मगर मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। नहीं तो कई बार लंबा क्वेश्चन होता है, कुछ बीच गैप से पढ़ने लगते हैं, तो पोज करके बैक करके बार बार देखने से क्वेश्चन को समझ लो बच्चों। चलो इसे पोज करके नोट कर लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है बच्चों, इस सर्कल के बाहर से कोई एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो कॉमन टेंजेंट्स ड्रा होंगे, इसका तो आपको पता है। इसे आप पॉइंट P दे दो, सर्कल के सेंटर को पॉइंट O दे दो, इसे मार्क कर दो आप M पॉइंट यहां, और यहां मार्क कर दो आप N। क्वेश्चन था प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, ऐसे ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगी, ये वाले एंगल के, तो ये दो कॉमन टेंजेंट्स के बीच वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। What do you mean by supplementary? Means we have to prove x plus y is equal to 180 डिग्री। समझे बच्चों आप, एक सर्कल है, उसके बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। अब इन दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाएगा y, वो और ये दो टेंजेंट्स के बीच में बनने वाला एंगल x, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स? टू एंगल्स हैविंग सम 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? टू एंगल्स हैविंग सम इक्वल टू 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहां पर हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रूव करना है बच्चों, वेरी इजी टू प्रूव। आइए देखें बच्चों, इन क्वाड्रिलेटरल PMON, इस बड़े क्वाड्रिलेटरल में आ जाओ आप। इन क्वाड्रिलेटरल PMON, पूरे क्वाड्रिलेटरल में आ जाओ आप। एंगल PMO इज 90 डिग्री एंड एंगल PNO इज 90 डिग्री। वाई? ये वाला एंगल बच्चों और ये वाला एंगल राइट एंगल है। वाई?
रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, समझे ना, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस एंड टेंजेंट्स are perpendicular to each other at point of contact। ये तो दोनों 90 हो गए। अब देखो ध्यान से, एंगल पी एम ओ प्लस एंगल एम पी एन प्लस एंगल पी एन ओ प्लस एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एंगल पी एम ओ प्लस एंगल एम पी एन प्लस एंगल पी एन ओ प्लस एंगल पी ओ एन इज इक्वल टू 360। यहां से पी एम ओ भी 90 है और पी एन ओ भी 90 है। PMO प्लस PNO 90, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम इन दो एंगल्स को यहां पर रख लें तो ये हो जाएगा हमारा 360 माइनस 180 डिग्री। एंगल MPN कितना माना था हमने, X। एंगल MON कितना माना था हमने, Y। ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। यही हमने प्रूव करना था, समझे आप। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये भी, इसे पोज करके नोट कर लो बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन 10th के साथ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बनने जा रही है, आगे 2-3 क्वेश्चन भी बहुत बड़े हैं और उन्हें अच्छे से समझाने के लिए तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर और देना पड़ेगा। इसके लिए हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और इसकी नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 10.2 को ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करना और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बच्चों। थैंक यू।